बिहार की राजधानी पटना का मुसल्ललपुर हट और कदम कुआ इलाका एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। देश के चर्चित शिक्षक और कोचिंग संचालक खान सर पर एक बड़े कानूनी विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रशासनिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। हालांकि खान सर के पक्ष के वकीलों का दावा है कि यह मामला पूरी तरह प्रतिशोध की भावना से दर्ज कराया गया है। उनका कहना है कि 2 जून को खान सर के स्टाफ द्वारा प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान के संचालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके जवाब में यह एफआईआर करवाई गई है। वकीलों का दावा है कि जिस फायरिंग की बात की जा रही है वह सुरक्षा के उद्देश्य से की गई एयर फायरिंग थी और इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। वकीलों के अनुसार एफआईआर में खान सर का नाम बाद में कथित तौर पर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर जोड़ा गया है। उनका कहना है कि खान सर को बदनाम करने और कानूनी रूप से फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए जान लेते हैं। घटना की शुरुआत बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के परिणाम आने के बाद 2 प्रमुख कोचिंग संस्थानों के बीच बड़े विवाद से बताई जा रही है। खान सर ग्लोबल स्ट्रीट सेंटर और ज्ञान बिंदु एकेडमी के बीच पहले से चल रहे तनाव ने 2 जून को रात को हिंसक रूप ले लिया। बताया जाता है कि खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और पथराव किया। इस मामले में ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रोशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन अगले ही दिन मामला तब पलट गया जब एक वीडियो सामने आया जिसमें खान सर के 2 बॉडीगार्ड कथित रूप से हवा में फायरिंग करते दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दावा गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है और हथियारों को जब्त कर फायरिंग जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान दोनों गार्डों ने दावा किया है कि फायरिंग खान सर के निर्देश पर की गई थी। एफआईआर में दर्ज बयान के मुताबिक उग्र भीड़ और लगातार पथराव के बीच उन्हें कथित तौर पर आदेश दिया गया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फायरिंग की जाए। इन्हीं बयानों के आधार पर कदमकुआ थाना में दर्ज केस में खान सर उर्फ फैजल खान का नाम भी आरोपी के रूप में दर्ज कर दिया गया है। उन पर हत्या के प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। खान सर की ओर से कहा गया है कि यदि फायरिंग हुई है तो वह आत्मरक्षा और सुरक्षा के उद्देश्य से की गई थी। उनका कहना है कि उस समय कोचिंग परिसर पर हमला हो रहा था और हालत बेहद तनावपूर्ण थे। वहीं उनके वकीलों का कहना है कि गार्ड द्वारा की गई कार्रवाई को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है और खान सर के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। क्या होगी अगली कानूनी रणनीति, ये भी जान लेते हैं। खान सर के वकीलों ने संकेत दिया है कि वह जल्द ही अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उनका मानना है कि अभी एक तरफ ऐसा कोई प्रतिशोध साक्ष्य सामने नहीं आया है जिसमें यहां साबित हो सके कि खान सर ने स्वयं फायरिंग की या किसी को नुकसान पहुंचाने का निर्देश दिया। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि मामला गैर जमानती धाराओं से जुड़ा है, इसलिए आगे का फैसला अदालत और उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करेगा। यह विवाद अब केवल 2 कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं रह गया है। दोनों पक्षों के समर्थक छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। रोशन आनंद की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुए, वहीं दूसरी ओर खान सर के खिलाफ भी नारेबाजी देखी गई है। पटना पुलिस ने छात्रों में शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार के बहकावे में न आने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि मामला जांच के अधीन है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है अब पूरे मामले में कि क्या फायरिंग भीड़ को नियंत्रित करने और आत्मरक्षा के रूप में की गई थी या फिर इसके पीछे कोई आपराधिक मंशा थी। इस सवाल का जवाब पुलिस जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों पर निर्भर करती है। उसके बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल खान सर पर कानूनी संकट गहराता दिखाई दे रहा है और पूरे बिहार की नजरें इस हाई प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई और पुलिस कार्रवाई पर टिकी हुई है। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सहयोग करें ताकि ऐसी ही निष्पक्ष और बड़ी खबरें हम आप तक लेके आते रहें।